और फिर हम सोचते नहीं, हम तो लॉ के अंडर में प्रोटेक्टेड हैं। हम लॉ से प्रोटेक्टेड हैं, काम भी गलत नहीं सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पैरा है। हेलो एंड वेलकम टू संडे एजुकेशनल वीडियो। आज मैं आप लोग से जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ और जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो हम लोग डे टू डे लाइफ में अपने कहीं ना कहीं जो फीड करने वाले हैं, जो डॉग फीडर्स हैं, जिनको पैशन है ये स्ट्रीट डॉग्स को खिलाने का या चाहते हैं खिलाना, वो खिलाते हैं, लेकिन काफ़ी सारी मुसीबतें उसमें होती हैं। कई जगह हम लोग को बताया जाता है कि नहीं, अंडर लॉ प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सही है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंडर कई सेक्शंस हैं जिसमें कि उन्होंने पूरा राइट दिया है। उन्होंने डॉग्स को भी एक सिटीजन माना है और उनको डिग्निफाइड लाइफ जीने की पूरा हक है, और हमें हाइजीनिक वे में उनको खिलाने के लिए एज अ गार्जियन वो बोलते हैं। हमारी जुडिशरी ने बहुत अच्छे लॉज बनाए हैं हमारे एनिमल्स के लिए, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैं देखता हूँ, जो कि अक्सर डॉग फीडिंग को, स्ट्रीट डॉग्स फीडिंग को लेकर के होता है, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि झगड़े होते हैं लोगों के बीच में कि मेरे यहाँ नहीं खिलाना, वो मेरे यहाँ नहीं खिलाना, यहाँ नहीं खिलाना, वहाँ नहीं खिलाना। और फिर हम सोचते नहीं, हम तो लॉ के अंडर में प्रोटेक्टेड हैं। हम लॉ से प्रोटेक्टेड हैं, काम भी गलत नहीं सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पैरा है जो हमारे ऑनरेबल जजेस ने दिया है। उस पैरा में एकदम क्लियर लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड फीडिंग एरिया। डेजिग्नेटेड फीडिंग एरिया का मतलब कि बाय लॉ वो बताते हैं कि हम कहाँ इनको फीड कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि हम लोग को कहाँ कहाँ नहीं खिलाना चाहिए। पहला, जो हाईली क्राउडेड एरियाज होती है, जहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली ह्यूमन मूव करते हैं, वहाँ पर नहीं हमें खिलाना चाहिए। सेकंड, मेन स्ट्रीट, मेन रोड, चाहे वो मेन रोड हो, चाहे वो किसी कॉलोनी की रोड हो, चाहे वो किसी सोसाइटी की रोड हो, वहाँ नहीं खिलाना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के प्लेग्राउंड्स के पास नहीं खिलाना चाहिए, छोटे बच्चों के स्कूल्स के पास नहीं खिलाना चाहिए, और किसी भी अनजान व्यक्ति के दरवाजे पे नहीं। ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे कि हम कहाँ खिला सकते हैं। किसी भी अलूफ एरिया में जहाँ पर ट्रैफिक कम हो और बहुत मिनिमल लोगों का आना जाना वहाँ होता हो, साइड हो, मेन रोड नहीं है, साइड में कहीं हो। किसी कॉलोनी का एक ऐसा पार्ट हो जहाँ बहुत कम से कम लोग आते जाते हों। किसी सोसाइटी का ऐसा पार्ट हो जहाँ कम से कम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि वहाँ ट्रैफिक और ह्यूमन बींग्स का बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो। ऐसी जगहों को हम चिन्हित करेंगे और फिर वहाँ एक डेजिग्नेटेड फीडिंग एरिया बना करके वहीं पर सारे बच्चों को ले आकर के खिलाएंगे। तो अभी तक तो बात हो गई कि कहाँ नहीं खिलाना चाहिए और कहाँ खिलाना चाहिए या खिला सकते हैं। अब हम जो बात करेंगे कि हम कैसे खिलाएं उनको, जो अंडर लॉ भी हम करेक्ट कर रहे हैं और अपने दिल के हिसाब से भी जिस तरह से हमारा मन करता है उनकी सेवा करने का, हम वैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि डॉग्स जो है ये टेरिटोरियल होते हैं। टेरिटोरियल मतलब इन्होंने अपनी टेरिटरी मार्क की होती है, तो इनको कभी भी इनकी टेरिटरी से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी छोड़ करके जाते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं और फिर वो सब उल्टा सीधा काम करेंगे, आपका कोई भी काम सही से नहीं कर पाएंगे। जैसे आप उन्हें खिलाना चाहेंगे तो या तो इधर उधर डिस्टर्ब करेंगे, भागेंगे, तो उनको हरदम उनकी टेरिटरी में जहां वो मार्क करके रहते हैं वहां पर ही खिलाना चाहिए। सेकंड, डॉग्स पैक में रहते हैं, कभी भी दो पैक को मिला करके खिलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो एक फाइट में बदल जाती है और हम रोक नहीं पाते हैं। तो इनकी टेरिटरी में एक सिंगल पैक को रख करके आप खिला सकते हैं। अगर उसमें कोई जूनियर मेंबर आता है तो वो ज्वाइन कर लेता है, दूसरे भी डॉग्स आते हैं, अगर ये पैक उनको अलाउ करता है कि हाँ तुम ठीक है हमारे स्पेस में आ सकते हो, तो इस तरह से फैमिली बढ़ती है। जैसे हमारे डॉग्स की इसी तरह से थी। हमारे डॉग में टेरिटोरियल ही है, सारे अपनी ही टेरिटरी के, लेकिन 2-3 पैक एक साथ मिल गया है। चाहे वो आप समझिए कि हम खाना खिलाते हैं इसलिए हो गया है, लेकिन वो बहुत डोसाइल है और कहीं से कोई वॉयलेंस नहीं करते, सिर्फ अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं, चेज करते हैं अगर कोई वहां पर इंट्रूडर उनको दिखता है, नहीं तो बाकी किसी से कोई वॉयलेंस नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इनको हमको कैसे खिलाना चाहिए। इनको हमको प्रॉपर बर्तन में, प्लास्टिक का चाहे स्टेनलेस स्टील का, जो भी अफोर्ड जैसे कर सकते हैं, उसमें रख के एक एक को अलग अलग बैठा करके कायदे से खिलाना चाहिए, अनुशासन की तरह, एक अनुशासित तरीके से। उससे एक चीज तो ये होती है कि जो हम लोग खाना फेंक के खिलाते हैं, ये आपस में झगड़ लेते हैं उस खाने को लेने के लिए कि भाई हो सकता है हमको नहीं मिल पाया, इसको नहीं मिल पाएगा, तो वो आपस में लड़ाई कर लेते हैं और हमारा जो मकसद है वो सॉल्व नहीं होता, हम उनमें और एग्रेशन डालते हैं इस तरह से। तो पहले तो हमको इनको अनुशासित करना है कि नहीं, सबको मिलेगा, सबके पास थोड़ा थोड़ा रख करके उनको धीरे धीरे समझाना है कि हम जब आएंगे देने के लिए तो सबको मिलेगा, और साफ सफाई से, ऐसे नहीं कि मिट्टी में फेंक दिया या कहीं भी फेंक दिया। जो हम इनको फेंक के खिलाते हैं, जो अपने मानसिक संतुष्टि के लिए कि हाँ हमने इनको खिला दिया, उसका आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। रोड साइड में जब आप फेंक करके डॉग को खिलाते हैं और रोड के दूसरे साइड से डॉग देख रहा होता है कि वहाँ खाना फेंका जा रहा है, उसको भी भूख लगी, वो भाग के खाने के लिए आता है और रोड पे गाड़ी उसको मार देती है, वो चला जाता है। ये हमारी गलती है, हम यहाँ दिखा रहे हैं उसको, एक इंटिमिडेशन दे रहे हैं या उसको आप कहीं कि उसको लालच दे रहे हैं कि यहाँ खाना फेंका जा रहा है, वो भी दौड़ के आ रहा है, उसको गाड़ी ने मार दिया। रोड की जस्ट साइड में हम डालते हैं, डॉग वहाँ खाना खा रहा है, बहुत तेज से हॉन्क करते हुए व्हीकल निकलती है, आवाज करते हुए निकलती है, वो डर जाता है, वो पलट जाता है, फिर उसके ऊपर
चढ़ जाती है वो मर जाता है या अपाहिज हो जाता है, दोनों हो सकता है। तो हमें एक शांत जगह पे अनुशासित तरीके से और बर्तन में उनको खिलाना चाहिए। उससे हमारे डॉग्स कभी भी अग्रेसिव नहीं होंगे, ना आपस में लड़ेंगे, ना कभी इंसान को किसी तरह से परेशानी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और आप लोगों को कुछ सीखने को या कुछ नई चीज़ें समझने को मिली होगी। और अभी हम इसी तरह से धीरे धीरे और एजुकेशनल वीडियोस बनाते जाएंगे और डॉग साइकोलॉजी, एनिमल साइकोलॉजी में और डीप में जाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इनके साथ, ताकि ये हमारे एक बेस्ट फ्रेंड होकर के हमारे साथ रह सके। थैंक यू।